ठीक है, मेरी स्क्रीन शेयर है। ओके, सबसे पहले चेक कर लेते हैं आज कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है। आज हमारी देखो 7 बजे न्यूज़ है, यूएसडी फाइनल जीडीपी हमने कल परसों डिस्कस भी किया था। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब किसी भी कंट्री की जीडीपी अगर अच्छी है तो दैट मीन्स वहाँ की करेंसी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है, जीडीपी वही होता है आपका किसी भी कंट्री की ग्रोथ को दिखाता है। तो हमारा अगर बाई चांस ये देखो, इन केस हमारा जैसे जीडीपी कितना बोल रहे हैं 5.2 जो फोरकास्ट कर रहे हैं, अगर जो हमारा एक्चुअल डेटा है वो इससे ज़्यादा आता है तो दैट विल मेक डॉलर स्ट्रांग, और डॉलर स्ट्रांग होगा तो गोल्ड क्या होगा हमारा, बियरिश। ठीक है, ठीक है। अब बाई चांस हमारा जो एक्चुअल डेटा है वो कम आता है, लेस देन फोरकास्ट आता है, लाइक आपका अगर 5% आ गया या 4.9% आ गया, 5.1 भी आ गया इवन, तो दैट इज़ अ नेगेटिव साइन फॉर डॉलर। तो डॉलर क्या होगा, वीक होगा। डॉलर वीक होगा तो गोल्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। अब ये चीज़ ना आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो, यूजुअल इफेक्ट में एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, इसको याद रखना। ठीक है, एनालाइज चेंज इन द इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी, जो आपका इसका मेजर करने का तरीका होता है। अब नेक्स्ट न्यूज़ जो हमारी है वो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स होता क्या है, अब नाम से ही समझ में आ रहा है हमें, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। तो कितने लोग अपने आप को अनएम्प्लॉयड क्लेम कर रहे हैं लास्ट 14 डेज में, उसे हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। मतलब अब किसी भी कंट्री है, देखो अगर किसी कंट्री में ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड होंगे तो वो तो नेगेटिव साइन होता है ना किसी भी कंट्री के लिए कि यार वहाँ पर तो यार लोगों को जॉब से निकाल रहे हैं या फिर अपने आप को लोग अनएम्प्लॉयड बेरोजगार क्लेम कर रहे हैं। तो वो क्या है, ये लोग लाइबिलिटी है किसी भी कंट्री के लिए। ना ये कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, सिंपल सी चीज़ समझना, ना ये लोग इन्वेस्ट कर नहीं पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट आप तभी तो करते हो जब पास पैसा होता है, ये कैश फ्लो होता है कुछ भी। अब जो लोग जॉब कर रहे हैं पैसा कमा रहे हैं, वही लोग तो इन्वेस्ट भी करेंगे यार अपनी किसी कंट्री के लिए, कुछ प्रोडक्टिव वे में एक वैल्यू ऐड करेंगे। बेरोजगार लोग तो क्या है, ना खुद के काम के ना कंट्री के काम के। तो अनएम्प्लॉयड क्लेम्स में क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में अगर आपका जो एक्चुअल डेटा है वो ज़्यादा आता है फोरकास्ट से तो नेगेटिव होता है वो डॉलर के लिए। समझ में आ रहा है क्यों? हाँ, वही है ना, आप ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड होंगे, ज़्यादा लोग मतलब फोरकास्ट से अगर ज़्यादा लोग अपने आप को अनएम्प्लॉयड क्लेम कर रहे हैं तो वो नेगेटिव इंपैक्ट लेके आएगा डॉलर के लिए, और डॉलर वीक होगा। डॉलर वीक होगा तो गोल्ड स्ट्रांग हो जाएगा आपका। एंड ये चीज़ आप पढ़ भी सकते हो, जैसे यहाँ पर एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। मतलब क्या हुआ इस चीज़ का, अगर जो हमारा एक्चुअल डेटा है वो कम आ जाए जो फोरकास्टेड डेटा है उससे, तो उससे क्या होगा, दैट वो इंडिकेट कर रहा है कि यार नहीं इस कंट्री में तो यार कम लोग बेरोजगार हैं, मतलब इकोनॉमी अच्छा कर रही है, ये कंट्री लोगों को, ये कंट्री जो है ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रही है। अच्छा क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना, वहाँ पर लोग कमा भी रहे हैं, पर कैपिटा इनकम वो भी अच्छी है लोगों की। तो वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगी डॉलर के लिए, डॉलर स्ट्रॉन्ग और गोल्ड बियरिश। सॉर्टेड? ठीक है, अब हम डेटा देख लेते हैं। डेटा बाय चांस 7 बजे जैसे न्यूज़ है, ये 7 बजे हमारी इंडिया के अकॉर्डिंग, और आपका लंदन के टाइम से होगा आपका 1 बजे। ठीक है, 1 या 1:30 चेक कर लेना थोड़ा सा। 1:30, ठीक है, 1:30 पर चेक करना आज शाम को, और मुझे स्क्रीनशॉट भी भेज देना जो भी आप डेटा देखोगे, जो भी एनालाइज करो, जो भी मैंने बताया वो मुझे फॉरवर्ड कर देना उसके बाद कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। और उसके बेसिस पे ट्रेड भी लेना, और ट्रेड किससे लोगे तुम, जैसे मैंने बताया ना अपना ट्रेड लेना भी सिखा दूंगा तुम लोगों को। तो MT5 खोलोगे टर्मिनल, उसमें क्या है जो भी डेटा आया उसके बेसिस पे थोड़ा ट्रेड लेके देखो, ऑब्जर्व करो उस चीज़ को। जब तक ट्रेड नहीं लोगे, एग्जीक्यूट नहीं करोगे, सुन सुन के कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रेडिंग में एनालिसिस का कोई पैसा नहीं मिलता, यहाँ एग्जीक्यूशन का पैसा मिलेगा आपको। तो ट्रेड ले भी लेना MT5 में, मैं सिखा भी दूंगा आज। ठीक है, और चार्ट को एनालाइज करते रहो कि यार अच्छा ये लेवल्स हैं हमारे, अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो यहाँ तक हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जितने भी बॉबी के आज तक वीडियोस देखी है, फोरकास्ट देखा है, उससे जो भी सीखा है उसको इम्प्लीमेंट भी करो ना, प्रैक्टिस करो उस चीज़ को। और न्यूज़ आने से आधा घंटा पहले अपना एक फोरकास्ट करो। फोरकास्ट कैसे, जैसे बॉबी करता है अपना फोरकास्ट डेली, कि आज अगर बाई चांस ये सिनेरियोज होंगे आपके पास, जैसे ये लेवल ब्रेक करेगा
कि नीचे वाले लेवल जो भी हैं वो ब्रेक करेंगे तो उसके बाद मैं एंटर करूँगा, या फिर अगर यहाँ पर सपोर्ट में इस लेवल से सपोर्ट लेगा प्राइस तो मैं यहाँ से बाय करूँगा। ठीक है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए आपके पास, इसीलिए फोरकास्ट बहुत ज़रूरी है, आपको खुद का फोरकास्ट। समझ में आ रही है चीज़ें? ठीक है, अब ये चीज़ देखो आप, जैसे आपका फाइनल जीडीपी है ये, अगर दोनों डेटा मिक्स्ड आता है, मिक्स्ड का मतलब क्या है, अगर फाइनल जीडीपी डेटा पॉजिटिव आता है फॉर लेट्स सपोज 5.3% आ गया, तो इससे क्या होगा, डॉलर स्ट्रॉन्ग, डॉलर इंडिकेट, अब डॉलर स्ट्रॉन्ग हो तो गोल्ड बियरिश हो जाएगा, ये तो इंडिकेट कर रहा है गोल्ड स्ट्रॉन्ग, सॉरी डॉलर स्ट्रॉन्ग गोल्ड बियरिश। अब नीचे वाली न्यूज़ है वो हमारी क्या आ गई है, फेवर में आ गई है कि डॉलर वीक होगा, मतलब आपका जो एक्चुअल डेटा है वो ज़्यादा आ गया, 214 की जगह ये आ चुका है 220K मान लेते हैं हम, लेट्स सपोज। तो इसमें क्या होगा, 220K आएगा तो ये क्या करेगा, डॉलर को क्या करेगा, वीक करेगा, डॉलर वीक गोल्ड स्ट्रॉन्ग, तो ये क्या हो गया, मिक्स डेटा। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, प्राइस बहुत बार आपका स्पाइक अप स्पाइक डाउन करता है। स्पाइक अप स्पाइक डाउन का मतलब 7 बजते प्राइस क्या करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा और वापस ऊपर रेंज में आ जाएगा, और जो भी डायरेक्शन में मान लो कोई भी दोनों में से एक न्यूज़ ज़्यादा डिफरेंस आएगा या ज़्यादा हाई इम्पैक्ट करेगा तो उसी फेवर में आपका प्राइस गिर जाएगा या ऊपर बाउंस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में, जब मिक्स डेटा आता है हमारा बहुत क्विक होती है ये मूव, मतलब आपको ये चीज़ देखने के लिए 15 मिनट में एटलीस्ट जाओ, 15 मिनट में ऑब्जर्व करो कि अच्छा डेटा है ये है। अगर आपको दोनों डेटा फेवर में दिखते हैं कि नहीं यार दोनों डेटा इंडिकेट कर रहे हैं बुलिश या बियरिश, ठीक है, कोई एक, तभी एंटर करो और उसी के बेसिस पे अपना टारगेट्स देखो। टारगेट्स कैसे देखोगे आप, लेवल्स देख के। जैसे कल हमने एक सिंपल सी चीज़ ऑब्जर्व करी थी, जो हमने कल ट्रेड ली थी ना जीपीपी जीपीवाई की, ये हमने किस किस लॉजिक से ली थी हमने, ये देखो, कल हम एक चीज़ देख रहे थे, 4 आवर टाइम फ्रेम में चीज़ देखी थी ये, कि हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से प्राइस लास्ट टाइम रिजेक्ट हुआ था, और अगेन प्राइस वहाँ पर आया, इसी को रेजिस्टेंस ट्रैक्ट करा इसने, एंड यहीं से प्राइस नीचे रिवर्सल लेके चले गया था, एंड न्यूज़ से पहले यहाँ पर था। हमने क्या देखा था, डेटा हमारा नेगेटिव आया, उसी के बेसिस हमने सेल कर दिया। अब हमें एंट्री तो मिल गई, बट हमें एग्जिट कहाँ करना है ये भी तो पता ना ज़रूरी है। अब उस चीज़ के लिए हमने कल क्या सोचा था, क्या प्लान किया था हमने, अब छोटे टाइम फ्रेम में आया जब हम, तो हमें क्या दिखी थी, हमारे एक विक दिखी थी, ये विक, ठीक है, मैंने क्या बोलता विक तक प्राइस आ सकता है, क्यों, विक फिल, इसको बोलते हैं विक फिल स्ट्रेटेजी। और एग्जैक्टली मार्केट ने क्या करा, विक फिल करने आया, है ना। और दूसरी चीज़ की थी, जब मार्केट में हमारी एंट्री यहाँ पर थी, अब नीचे ही कहाँ पर ये एक सपोर्ट था, दिख रहा है आपको सपोर्ट ये वाला, मार्केट ने क्या करा, यहीं पर सपोर्ट लिया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, फिर वापस क्या प्राइस ऊपर गया, बट मार्केट का ट्रेंड क्या था, बेरिश था, फिर भी डेटा सब नेगेटिव था, बेरिश था, तो मार्केट ने क्या कंटिन्यूएशन में वापस नीचे चले गया और इस विक को फिल कर दिया इसने प्रॉपर। तो हर टाइम पे अलग लॉजिक होते हैं, बट आपको एक, आपके पास एक पॉइंट ऑफ व्यू होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मान लो गोल्ड का, अगर हम मान लेते हैं गोल्ड का, आज हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोल्ड में, अब सबसे पहले ये चीज़ क्या है, हमारे एक रेजिस्टेंस है, ये लेवल बार बार क्लोजिंग कहाँ हो रही है इसकी, इस लेवल के नीचे हो रही है ना, देखो यहाँ पर क्या था, ये सपोर्ट था, यहाँ पर क्या है, विक्स आ रही हैं बट ब्रेक नहीं कर पा रही हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर तो जा रहा है बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, एंड वापस क्लोजिंग कहाँ दे रहा है, इसी लेवल के नीचे। तो हमारा क्या, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया आपका, क्लियर। अब उसका था वीकली 4 आवर टाइम फ्रेम में आओगे, 4 आवर टाइम फ्रेम में हमने हमने क्या देखा कि प्राइस क्या कर रहा है अभी, इवन एक इस लेवल से सपोर्ट ले रहा है 2031, यहाँ इस लेवल से सपोर्ट भी ले रहा है अभी। तो बाय चांस हम मान लेते हैं अगर, ठीक है, अब ये चीज़ देखो अगर आप,
अगर शाम को टाइम पे जैसे न्यूयॉर्क से पहले पहले एनवाई सेशन जिसको बोलते हैं हम एनवाई सेशन, उससे पहले पहले मार्केट क्या है इसी लेवल पे अगर घूमता है, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो गया ऊपर का और ये हमारा सपोर्ट लेवल हो गया 2032, इन दोनों लेवल्स के बीच में अगर घूमता रहेगा तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके बाद न्यूयॉर्क सेशन में, या तो इस तरफ ब्रेकआउट या फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, क्योंकि हमारे पास क्या है इसके ऊपर क्लियर रेंज है कि नहीं हमारे पास। और 1 सेकेंड, ये लेवल है हमारे पास, या तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे या इस लेवल को ब्रेक करे। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर रहा है तो मार्केट के पास क्या है क्लियर रेंज है एटलीस्ट ऊपर तक की, यहाँ तक आराम से। फर्स्ट लेवल तो ये भी क्लियर है यहाँ पर हमारा 57 की रेंज। अगर हम यहाँ से लेके इस रेंज को भी कैप्चर करते हैं तो हमारे ऑलमोस्ट 150 पिप लिखा है ना यहाँ पर आपका 13.33, मतलब $13, मतलब आपका कितना हो गया 130 पिप्स के अराउंड। तो 150 पिप्स के बीच में हमारे पास आराम से क्लियर रेंज है। तो हम ये भी बैंक देख सकते हैं इस लेवल के ऊपर या फिर हम इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो अब यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पर ये वाले लेवल्स 2020। ये चीज़ क्लियर है। अब इसको आप थोड़ा एनालाइज करोगे कैसे, एंट्रीज ये थोड़ी कि आपने बड़े टाइम फ्रेम में देखा तो आप बड़े टाइम फ्रेम में एंटर कर दोगे एकदम से, नहीं, आपको छोटे टाइम फ्रेम में आने के बाद अपनी एंट्रीज को थोड़ा और प्रिसाइज करना पड़ेगा, कंफर्मेशन ऐड करनी पड़ेगी। अब किसी चीज़ ने ऊपर जाना है या बाय जाना है या सेल जाना है, ये थोड़ी आप अभी से लेके बैठ जाओगे। आप अपनी साइकोलॉजी वेस्ट नहीं करो, हम ट्रेडर्स हैं। ट्रेडर का काम क्या है, अपना चुपचाप आए 15 मिनट या आधे घंटे में अपना चुपचाप पैसा बनाया, स्कैल्प कराया, जो भी है। अगर आप स्कैल्पर हो तो आधा घंटा बैठे, पैसा वैसा बनाया, साइड हो गए चुपचाप। तो ये थोड़ी कि हम पूरे दिन सुबह से बैठेंगे या मजदूरी करेंगे, आप रात तक ये मतलब पूरा एक दिन होल्ड कर रहे हो उस ट्रेड को, फ़ायदा क्या, वो तो टाइम वेस्ट हो गया। अब ट्रेडिंग हम करने आए हैं ताकि हम टाइम बचाएं अपना, लेकिन जो बंदा सब काम हम छोड़ छाड़ के अगर ट्रेडिंग में सुबह से लेकर शाम तक बैठा है फिर तो मजदूरी कर रहा है ना, इसमें स्मार्ट वर्क कहाँ हुआ। तो एज अ ट्रेडर आपका फोकस ही, आपका जो अल्टीमेट मतलब गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम अपने ठंडे दिमाग से चुपचाप आए, पैसा बनाया, निकल गए। वहाँ पर आपको ज़्यादा कोई ऑब्सेस नहीं होना या फिर अपने इमोशंस नहीं लाने। ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट काम ही यही है, इमोशंस कंट्रोल करना। और इमोशंस जैसे हम होता है ना हमारा, कि अगर मान लो किसी इंसान के साथ हम ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं, इंसान हो गया किसी भी चीज़ के साथ, तो हमें अटैचमेंट हो जाता है। सेम वही चीज़ है, अगर आप अपनी ट्रेड ले रहे हो कोई और आपने बहुत टाइम से उसको होल्ड कर रहे हो, तो अब उससे क्या होगा, इमोशनली अटैच जाओगे। और वो ट्रेड बाई चांस आपके अगेंस्ट जा रही है तो आप उसको क्लोज नहीं कर पाओगे। आप एक्सपेक्ट करोगे या होप करोगे कि यार ये प्रॉफिट में आ जाए बस एक बार। ये होता है सबके साथ है। अभी तुम्हारा जैसे फेज़ स्टार्ट नहीं हुआ है, आगे जाके आप लोगों का ये फेज़ आएगा, तब आप रिलेट कर पाओगे मेरी बातों से। ठीक है, तो ट्राई करो जिस टाइम पे हमारा सेशन टाइमिंग है, जैसे न्यूयॉर्क सेशन जैसे ही ओपन होगा उसी टाइम हम मार्केट में बैठें, उसी टाइम अपना पैसा बनाएं और निकल जाएं। या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, आपको अपना स्पेसिफाइक, आपको अपना पहले क्लियर करना पड़ेगा कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, मैं इतना ही रिस्क लूँगा, या फिर अगर मेरा प्रॉफिट होगा तो इतना है, इस प्रॉफिट के बाद मैं अपना साइड हो जाऊँगा। ठीक है, ऐसा फोर्स नहीं करना ट्रेडिंग में कभी भी। अगर आप ट्रेड में फोर्स करने बैठ जाओगे कि नहीं हमें को ज़बरदस्ती कोई ट्रेड लेनी है, कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आपको सबसे पहले एक प्लान के साथ चलना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग इतना ही रिस्क लेता हूँ तो इतना ही लूँगा मैं। जब तक आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलोगे कभी कोई दिक्कत नहीं है लॉन्ग टर्म। और ट्रेडिंग में सारा गेम ही इस चीज़ का है, लॉन्ग टर्म आप कैसे अपनी साइकोलॉजी को और माइंडसेट को कंट्रोल कर रहे हो कंसिस्टेंटली। ठीक है, अब छोटे टाइम फ्रेम में देखो हम आए, जैसे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आएंगे अगर हम, तो हमें क्या दिख रहा है, इवन अगर ये लेवल्स भी है यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेंज भी क्लियर है। ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम क्या देखते हैं, जैसे अभी देखो अभी क्या हो रहा है, ये कैंडल क्या कर रही है, इनगल्फिंग कैंडल पढ़ी है तुमने, इनगल्फिंग क्या होती है, ये देखो एक कैंडल है, ये कैंडल, इसका हाई क्या है, ये है, ये लो है। मार्केट ने क्या करा,
यहाँ से इस कैंडल में रेड कैंडल है, ये सेलिंग आई है इसमें, मार्केट ने क्या करा यहाँ पर सपोर्ट लिया, बट सपोर्ट लेके प्राइस क्या है ऊपर जा रहा है। और अगर जो ये प्रीवियस जो इसका हाई था ये ब्रेक हो रहा है अगर, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट क्या है, अप ट्रेंड में जा रहा है। मतलब प्रीवियस अगर उसने हाई ब्रेक कर दिया है तो एक न्यू हाई क्रिएट करेगा ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे इसने ऐसे कर दिया तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करके एक न्यू हाई क्रिएट करने चले गया है, तो इसको हम बोलते हैं इनगल्फिंग कैंडल। और जब भी ऐसा होता है तो एक आपको अच्छी चांसेस मिलती है, अच्छी प्रोबेबिलिटी रहती है सेलिंग की या बाइंग की। जैसे आपने देखो इस कैंडल ने इस प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ कर दिया है, कर दिया ना, प्रीवियस कैंडल को देखो पूरा इनगल्फ कर दिया। अगर ये क्लोजिंग नीचे ही दे देगी तो अच्छे खासे पॉसिबिलिटी है सेलिंग आने की वापस कंटिन्यूशन में। ठीक है, क्यों, एक न्यू लो क्रिएट करा उसने। समझ में आया अभी मैंने क्या बोला? ठीक है, अब एक चीज़ समझो, अगर ये हमारी एक कैंडल है, ठीक है। अब अगर इसको ब्रेक डाउन करें तो ये कैंडल कैसे दिखेगी हमें छोटे टाइम फ्रेम पे। ये ओपन कहाँ हुई ये कैंडल, जैसे यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन, तो ओपन कहाँ होगी, ये नीचे ओपन होगी, और क्लोज कहाँ हो रही है, ये ऊपर हो रही है क्लोज। ये चीज़ पता है आप लोगों को। अब जैसे यहाँ पर ओपन हुई है तो फर्स्ट कैंडल ने क्या करा होगा, माइट भी फर्स्ट कैंडल क्या होगी, बेरिश बनी होगी, तभी तो वहाँ पर एक विक आई है ना, ये देखो ये विक बनी है। और नेक्स्ट कैंडल ने क्या करा, यहीं से प्राइस ऊपर चले गया आपका। अब दो ये कैंडल्स हैं, ये ग्रीन, ये जो पहली कैंडल है वो रेड कैंडल है, ठीक है, जिसने ओपन यहाँ पर हुई है, क्लोज यहाँ पर दी, क्लोजिंग यहाँ पर दी है। एंड ये कैंडल कहाँ ओपन हुई है, यहाँ पर ओपन हुई है, यहाँ पर क्लोजिंग दी है। तो इस कैंडल का जो पर्पस था वो क्या था, प्रीवियस जो कैंडल में सेलर्स थे उन सब की जो पावर थी या वॉल्यूम बोल दो आप, तो उनको एग्जॉस्ट करके यहाँ पर क्या हुआ, सेलर्स थक गए, सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए, यहाँ से क्या है, बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं, बायर्स पावर में आ चुके हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, जितनी वॉल्यूम थी उन सबको वापस क्या कर दिया, इंगल्फ कर दिया। तो हमेशा जब भी ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है तो आपको ये क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब होता है बायर्स ज़्यादा वॉल्यूम है, ज़्यादा पावर में है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। हाँ, तो ऐसे करके आपको एनालाइज करना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें धीरे धीरे आपको एनालाइज करनी पड़ेंगी, डेली इसको प्रैक्टिस करो, ऑब्जर्व करो। ट्रेडिंग सारा गेम ऑब्जर्वेशन का है। ठीक है, एक सेकेंड।